मुझे नहीं पता तुम्हारा साइंस का एग्जाम कैसा हुआ है, बट मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद क्लास 10th की जो सोशल साइंस है तुम अच्छे से फोड़ के आने वाले हो। बिकॉज मैंने भी अपने क्लास 10th में 95 प्लस स्कोर किया है और क्या गलती करी है जिससे मेरे कुछ मार्क्स घटे हैं वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। पर एक मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आप अपने ऑनेस्टली अच्छे से फॉलो करोगे एंड जितना पढ़ा है उसको भी अच्छे से मैक्सिमाइज करोगे। जल्दी से बता दो किस किस का सोशल साइंस फेवरेट है और किसको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। बट यार देखो, अब मेरी बात एक बार मान लो, बस थोड़े दिन तक 7th ऑफ मार्च तक अपना सोशल साइंस फेवरेट सब्जेक्ट बना लो और थोड़ा सा इंटरेस्ट इंक्रीज कर लो तो तुम अच्छा स्कोर करने वाले हो। बिकॉज एक सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें थोड़ा सा तो इंटरेस्ट चाहिए, विदाउट ऐसा बर्डन लेके पढ़ोगे तो तुम आराम से कर लोगे। तो मैं तुम सबसे टोटली रिलेट कर रहा हूँ कि तुम्हें क्यों बोरिंग लग रही है। बिकॉज मेरा भी ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस बैकग्राउंड था और क्लास 12 पास आउट भी मैंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से ली थी और क्लास 10th भी मैंने सोशल साइंस सबसे बेस बना के रखा था अपनी परसेंटेज के लिए। I was able to score 97 प्लस इन माय क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि उसमें ह्यूमैनिटीज थी और उसमें मेरे जो सारे सब्जेक्ट है फेवरेट, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तुम्हारी परसेंटेज 89 से ना 92 तक कर सकता है। मैं बताने वाला हूँ कैसे इतना सारा जो वास्ट सिलेबस है, इतना थ्योरी वाला सिलेबस है, उसे कंप्लीट करना है, कैसे रिवाइज करना है और कैसे आप पेपर प्रेजेंटेशन करोगे सो दैट आपका टाइम भी मैनेज हो जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अपने दिमाग में यही डाल लो, दिगराज सर के अलावा कोई भी टीचर को मत देखना इस लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि मैंने भी जितनी सारी मैराथन, जितनी सारी लाइव क्लासेस सुबह 4 बजे वाली या एक हफ्ते से जो स्टार्ट हो जाती थी मैराथन, वो सारी मैंने अटेंड करी थी अपने टाइम में। तो तुम भी दिगराज सर को मत छोड़ना 7th ऑफ मार्च तक और अच्छे से पढ़ना उनकी मैराथन से। और एक दिमाग में रखना बात, तुम मैराथन देखते वक्त कोई भी नोट्स मत बनाना। नोट्स बनाते बनाते आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और जो दिगराज सर पढ़ा रहे होंगे उसमें दिमाग नहीं जाएगा। ठीक है, जितना बोलेंगे अच्छे से सुनना, बट हाँ अपने पास कोई प्रिपेयर्ड नोट रखना। नोट्स जो भी तुम्हारे पास होगा, जो पहले से होगा या कोई टेलीग्राम पे नोट्स तुम्हें मिले या तुम्हारी स्कूल टीचर ने दिए, वो अपने सामने रखना। जो पढ़ा रहे हैं उसे रिवाइज करते जाना। अगर कुछ नया दिख रहा है तो तुम अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, बट डोंट टेक कि आप ऐसा पूरा नोट्स बनाने बैठ रहे हो। और हाँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम में, क्योंकि मैंने सोशल साइंस एग्जाम दिया था तो 1 महीने पहले मुझे हिस्ट्री के 2-3-4 लास्ट के जो चैप्टर है बहुत लेंदी, इतना बेकार लगते थे मुझे चैप्टर, जो मैंने स्टार्टिंग से नहीं किए थे वो तक मैं छोड़ के गया था, फिर भी आई वाज एबल टू स्कोर। बिकॉज मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को मैंने अच्छे से कर लिया था। रिपीटेड भी नहीं होते हैं क्वेश्चन, ना कोई चांस था बनने का हिस्ट्री के लास्ट चैप्टर, तो वो मैं छोड़ के गया था। लिटरली मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। वो स्कूल में थोड़ा बहुत समझा होगा, उसके बाद मैंने नहीं किया। तो उसके 1-2 एमसीक्यूज आए, वो भी कैसे न कैसे मैंने मैनेज कर लिए थे। समझ रहे हो, 80-20 रूल, इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं एंड मैक्सिमम स्कोर करना है, बस ये माइंड में रखना। हाँ, और मैं ट्राई करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूं सो दैट तुम्हारा काम आसान हो जाए। मैं ट्राई करूंगा मेरा बेस्ट, तो तुम डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना। अगर नहीं मिला होगा तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में भी कर देना, बता देता हूँ। मैंने अपने एजुकार्ड के सैंपल पेपर पहले ही खरीद लिए थे जब सीबीएसई ने अपना लॉन्च किया था, उसके बाद 1 महीने बाद तो मैंने एजुकार्ड के यूज करे थे अपने क्लास 10th में भी। तो तुम ट्राई करना जो भी तुम्हारे पास अभी है, अगर एजुकार्ड का है तो बेस्ट है भाई, और अगर कोई भी है तो इट्स ओके। सीबीएसई के जो सैंपल पेपर होते हैं उसमें मोस्टली पीवाईक्यूज ही रिपीट होते हैं, तो तुम्हें हर जगह पीवाईक्यूज दिखने वाले हैं। तो तुम प्लीज ट्राई करना अच्छे से अच्छे, तुम अपने पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर सोल्व कर लेना, बिकॉज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर में से ही मिलेंगे। मेरे साथ तो यही एक्सपीरियंस हुआ है। हिस्ट्री में मोस्टली क्वेश्चन वो रिपीटेड थे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये सब तो ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं कि तुम्हें कोई ना कोई सेट में तो दिख ही जाएगा। और जियोग्राफी में से वो रिसोर्सेज वाले, इकोनॉमिक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो तुम्हें क्या कि तुम सारे पेपर सीबीएसई के सारे सेट उठाओगे, किसी ना किसी में तो मैक्सिमम टाइम वो रिपीट हो रहा होगा। मैं क्लास 12th में भी आ गया था ना, तो यही पैटर्न फॉलो होता है कि मोड़ तोड़ के क्वेश्चन देते हैं बट टॉपिक वही रहता है और वही सभी गोल करता है। तो सीबीएसई पीवाई2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है भाई कैसे याद रखें। मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कैसे तुम ट्राई कर सकते हो याद रखने का इन डिफरेंट वे। हिस्ट्री के लिए अलग, जियोग्राफी के लिए अलग एंड सिविक्स मतलब पोल साइंस के अलग। तो हिस्ट्री में ऐसा करो, जैसे मैं अभी क्लास 12 तक मैं अभी हिस्ट्री भी पढ़ता रहा हूँ तो मुझे पता है कितनी लेंथी होती है। तो तुम उसे फ्लो चार्ट, उसे माइंड मैप के थ्रू लर्न करो और थोड़ा स्टोरी बनाते जाओ, फ्लो बनाते जाओ। समझ रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ना कि तुम्हें पता है एनसीईआरटी में क्या होता है, एक टॉपिक का एक पूरा टॉपिक आधा आधा करके दे रखा है, उसके बीच में डिफरेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अगर तुम क्लास 12th में आके उसके एनसीईआरटी देखोगे तो इसमें सब कुछ ऐसा है। तो तुम पूरा एक टॉपिक पहले फिनिश करो,
फ्लो चार्ट बनाओ, उसे माइंड मैप के थ्रू अपने माइंड में रिकॉल करो एंड देन उसे नेक्स्ट टॉपिक पे आप जंप करो। समझ रहे हो? ऐसे नहीं होने वाला है। अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक एक साथ उठाने वाले हो तो तुम ट्राई करना, फोकस रहना, तुम ऐसे मैस्ड अप मत कर देना अपना एनसीईआरटी में। हिस्ट्री की जो डेट्स हैं भाई, देखो डेट्स के लिए मैं तो अभी तक मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, पूरी लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, लिस्ट मतलब एक पूरा चैप्टर वाइज पूरा लिस्ट में लिख लेता हूँ, क्या पेपर को मैं चैप्टर के आगे फिक्स कर देता हूँ। पर तुम अभी बाहर निकाल के रखना, पेपर का टाइम है तो उसे रोज लर्न करते रहना, 5-10 मिनट रीड करना, उसे रख देना, रोज करना, तो तुम्हारी जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो तुम्हारे माइंड में छप जाने वाली है। ज्योग्राफी में देखो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, लोड्स ऑफ टेक्निकल टर्म्स है, तो क्या करो ज्योग्राफी में अपना जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके जो उसमें टर्म्स आ रहे हैं, मतलब उसकी डिफाइंस को ना पहले एक लिस्ट बना लो, जैसे आपने डेट में बनाई है, क्योंकि कीवर्ड की डेफिनेशन लिखोगे ना वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दिखेगी। अगर क्वेश्चन में दिखी उसका मतलब आप डिफाइन में तुम लिख के रखोगे, याद करोगे, तो तुम उससे वो पूरा टॉपिक ही तुम्हारे माइंड में मतलब बनता चला जाएगा उसका आंसर। समझ रहे हो? फिर से बताता हूँ, तुम अपने सारी कीवर्ड्स हैं जो जियोग्राफी के, उसको उसकी डेफिनेशन, उसके रिलेटेड फैक्ट एक लिस्ट में बना के रख लो, जैसे आपने डेट्स बनी थी उसे रिवाइज करो, लर्न करो। और पॉलिटिकल साइंस तो भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था क्लास 12 तक, अभी भी है। मैं भी पॉल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो पॉल साइंस तो तुम आराम से कर लोगे, मुझे पता है उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, जैसे जो हिस्ट्री और जियोग्राफी, तो तुम उसे अच्छे से लर्न करो या फिर तुम फ्लो चार्ट के थ्रू करो, स्टोरी बेस्ड करो। तो अब मैं बता दूं आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्या कैसे आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। अपना बिल्कुल भी पैनिक मोड मत ऑन कर लेना, फोकस मोड ऑन रहना चाहिए एग्जाम के दिन। और सुबह सुबह लेक्चर देखने के बाद, मैराथन देखने के बाद तो तुम्हें मोटिवेशन मिल ही जाने वाला है रिग्रेट सर से, तो तुम उसकी टेंशन छोड़ देना। समझ रहे हो? तो तुम क्या करना, सबसे पहले एमसीक्यूज ही करना, नो मैटर हाउ आपको कितने ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हो। तुम ना क्वेश्चन पेपर देख के ये मत करना यार एक क्वेश्चन आता है तो तुम एकदम उछल जाओ, यार आता है पेपर मैं कर दूंगा ये, खुश हो जाओ, तुम अपना टाइम वेस्ट कर दो उसमें। नहीं, जितने भी जो 15 मिनट स्टार्टिंग के मिलते हैं तो तुम आराम से माइंड में कर लेना उन एमसीक्यूज को, कोई भी गलती मत करना, एमसीक्यूज अच्छे से कर लेना उन 15 मिनट में। ये नहीं कि तुम पूरा पेपर देखने में अपना 15 मिनट वेस्ट कर रहे हो। फिर आना अपना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। भाई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में एक्स्ट्रा टाइम दे देना, मैं बता रहा हूँ वही तुम्हारे मार्क्स लाइक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें पता है ह्यूमैनिटी स्ट्रीम और एसएसटी के पेपर ऐसे ऐसे माइंडसेट से चेक होते हैं कि तुमने कितना सारा लिखा है, कितने सारे फैक्ट तुमने ऐड किया, कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है। समझ रहे हो? तो तुम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पे अच्छा काम करना। लॉन्ग क्वेश्चन में माइंड मैप जरूर होना चाहिए तुम्हारा, फ्लो चार्ट जिसे कहते हो, इंट्रोडक्शन और उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हो। ये नहीं कि तुम माइंड मैप बना के छोड़ दिया, तुमने पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किए, तो वो तुम्हारा मार्क्स नहीं आ पाएगा उसमें, थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे तो उसमें मार्क्स नहीं। पर तुम अच्छे से उसे 3-4 पेज लेके आराम से कवर करो। सीबीएसई में शीट की कमी नहीं है, बट तुम लिख के आना। तो 2-3 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, उसमें तुम अपना टाइम वेस्ट मत करने लग जाना कि तुम उसमें तुम कहानी बैठ के लिख रहे हो। मैं बताता हूँ, तुम पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक सोल्व करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चन को सोल्व किया था मैंने। बीच बीच में से जो आ रहा है वो कर दिया, अपने क्लास 10 की बता रहा हूँ, अब तो थोड़ा बहुत हो जाता है। इस बीच में तुम ये मत करना कि 2-3 मार्कर जो क्वेश्चन उसमें कहानी बना रहे हो। गाइस मैप वर्क 3 के मार्क्स मैं बोल सकता हूँ उसे बहुत, लाइक सीबीएसई के 2025 के क्लास 10 के पीवाईक्यू से सारे सेट देख लेना, जो भी तुम्हें मैप के टॉपिक दिखे हैं नोट करो, रट लो और तुम अपने सामने चिपका लो मैप। तुम 10-12 मैप ले आओ, उसे प्रैक्टिस करते रहो दिन भर, दैट्स इट। तुम्हें वही क्वेश्चन तुम्हें अपने इस वाले एग्जाम में 7 मार्च को दिखने वाले हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैप में कोई नया टॉपिक नहीं होगा, कोई भी तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो चिल करो गाइस, मैंने भी स्कोर किया 95+, तो तुम भी आराम से कर लोगे। साइंस जैसा भी गया हो जाने दो, हिंदी जैसा भी गया हो, इट्स ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे तब तुम क्लास 11th में आओगा, किसी को भी सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड में जाना होगा तो डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ। सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज तुम्हें बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ब्लॉग्स देखने वाले हैं। बाय बाय गाइस।